आज का टॉपिक कल के लेक्चर से रिलेटेड है। मैंने पिछली बार भी आपको अल्कीन में ही एक रिएक्शन बताया था कि अल्कीन में कैसे हम HX को जोड़ेंगे और मार्कोनिकॉफ रूल कैसे उसे गवर्न करेगा। उसी सीरीज़ में अल्कीन से आज भी मैंने एक टॉपिक लिया है आपके लिए और वो भी इम्पॉर्टेंट है, ओजोन लिसिस ऑफ अल्कीन। देयर आर टू वर्ड ओजोन लिसिस में, एक तो ओजोन है और दूसरा लिसिस है कि जो लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो इसमें दो स्टेप हैं। एक स्टेप में ओजोन अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, जो भी अल्कीन है उसका ओजोनाइड बनाता है। इथीन है तो इथीन ओजोनाइड, प्रोपीन है तो प्रोपीन ओजोनाइड, ब्यूटीन है तो ब्यूटीन ओजोनाइड, लाइक दैट। और अगले स्टेप में Zn और H2O के साथ जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये रिंग जो है आपकी, ये क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है और आपको देती है ये एल्डिहाइड देती है या कीटोन देती है, और दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि हमारे अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। और आगे चल के देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने का, कि डबल बॉन्ड पोजीशन के दोनों तरफ क्या इन्वायरमेंट है, उसको बताने का ये बहुत बड़ा रिएक्शन भी आपके पास है। इसलिए हम अल्कीन के डबल बॉन्ड के डायग्नोस्टिक टेस्ट में एक तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अल्कीन हमारी है, डबल बॉन्ड से रिएक्शन इसका हो गया है, और ये इथीन है तो इथीन ओजोनाइड दिया है, तीनों वो है, आप देख रहे हैं सब जगह वैलेंसी इनकी ऑक्सीजन की 2-2 है और कार्बन की 4 है। और अगले स्टेप में Zn और H2O डाल के जब आप गर्म करते हैं तब ये आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। डिपेंड करेगा कि हमारी अल्कीन कैसी है। प्योर एल्डिहाइड भी मिल सकता है, प्योर कीटोन भी मिल सकता है, और एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है। फाइनली हो क्या रहा है कि एक ओ यहाँ और एक ओ यहाँ लग जा रहा है, वही मैंने किया है। अगले में अगली जो हमारी अल्कीन है इसमें हमने जो प्रोडक्ट है उसमें एक ओ यहाँ और एक ओ यहाँ लगा दिया है। अगले रिएक्शन में आप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ प्योर एक ही एल्डिहाइड है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड है। और हमने आपको बताया है कि जैसे अल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, इसमें प्योर एल्डिहाइड भी मिल सकता है, प्योर कीटोन भी मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ कीटोन मिल सकता है। और एक अगले एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और यही रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ कि भाई पहले स्टेप में हमने क्या किया, ओजोन लिया है, अगले स्टेप में Zn और H2O लिया है, गर्म किया है। आपको क्या मिलेगा आप बता सकते हैं, ये मिलेगा आपको CH3 COCH3 एंड प्लस CH3 सो दिस इज कीटोन एंड दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एस्टल्डिहाइड, आप जानते हैं, दिस इज एसीटोन। तो इन रिएक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये रिएक्शन में एक और आपको दे रहा हूँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और अगर हम रिएक्शन कराएं, पहले स्टेप में O3 लें, अगले स्टेप में आप जिंक और H2O लें, गर्म करें, आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल CH3 COCH3। तो आप देख रहे हैं इन डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन आपको, एक तो प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन में आप इसका यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में। दूसरा ये कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे कि भाई हमारे पास एक अल्कीन है, हमको नहीं पता कि वो अल्कीन कैसी है, और उसके प्रोडक्ट को दे दे और आपसे जानना चाहे कि अल्कीन कैसी होगी, क्या होगी, तो आप देख रहे हैं
कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के इन्वायरमेंट को आप बता सकते हैं। सपोज कि दिस इज माय एल्कीन और इसका ओजोनलिसिस कर दिया है। पहले स्टेप में ओजोन लिया है, दूसरे स्टेप में जिंक और H2O लिया है, गर्म किया है, और क्या बनेगा आपको मान लीजिए दे दिया है कि CH3CHO मिलता है और प्लस HCHO मिलता है। आपसे अगर पूछता है कि जो अल्कीन है वो कौन सी अल्कीन है, तो आप बता सकते हैं। आपको अपनी नॉलेज को अगर रिवर्स करें, हम लोगों ने इस अल्कीन के इस रिएक्शन में क्या किया है, 2 O का इस्तेमाल किया है। एक O यहाँ लगाया, एक O यहाँ लगाया है, और इनके बीच में कौन चीज़ रही होगी, डबल बॉन्ड रही होगी। इसका मतलब कि हमारी अल्कीन का जो आंसर होगा ये हमारा क्या रहा होगा, ये हमारा रहा होगा ये हमारी अल्कीन रही होगी। दिस इज द आंसर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिएक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आपको बीच में जो कंडीशन है ZnH2 वाली वो याद रखनी है, और O3 आपको ये तो है ही है। कई बार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछता है कि हाँ क्या भरा जाए, कौन रिएजेंट भरा जाए, तो इसको आप जानिए। दूसरी चीज़ कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि अगर आपको अल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में जानना है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, हमारी अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सब आप बता सकते हैं। अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो हमारी अल्कीन सिमेट्रिकल है। प्रोडक्ट अगर अलग अलग आ रहा है तो हमारी अल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो ये भी आप बता सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने के लिए भी एक क्या है, अच्छा खासा आपके पास रिएक्शन है। दूसरा कि हम इस रिएक्शन का यूज अपने कन्वर्जन में कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनाने में कर सकते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं समझता हूं कि आपको पूरी तरह से आ रहा होगा। हमने किया क्या है, ओजोनलिसिस में 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रही है, अल्कीन ओजोनाइड दे रही है। अगले स्टेप में जिंक और H2O के प्रेजेंस में गर्म करने पे वो ओजोनाइड जो है, जो रिंग है, वो टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, और आपको क्या देती है, कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स कि वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, प्योर एल्डिहाइड का मिक्सचर भी हो सकता है, प्योर कीटोन हो सकता है, कीटोन एल्डिहाइड का मिक्सचर हो सकता है। तो ऑल द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन। और उसी चीज़ को हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमको प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो हम ये बता सकते हैं रिवर्स करके कि हमारी अल्कीन कौन सी रही होगी। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव है। तो ठीक है, ओजोनलिसिस आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी एग्जाम्पल से और इसको देखें, मान लीजिए आपसे कहता है कि एक अल्कीन हमारे पास कोई ए है, ए अल्कीन है, एक अल्कीन ए है, और आफ्टर द ओजोनलिसिस आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज द अल्कीन, तो आप बता सकते हैं। आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल का मतलब CH3CHO प्लस CH3CHO, और इसमें से इन दोनों O को आप हटा दीजिए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड
CH3। लिखते समय ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी आपको बताया है कि कार्बन की वैलेंसी को लिखते समय देख लेंगे कि 4 है कि नहीं। अगर 4 से कम है तो उसको रीचेक कर लेंगे, हमने आपको बताया है। ये सावधानी आपको बरतनी है। तो इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल आते हैं, आगे चल के मैं आपको करवाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये स्टेप इन्वॉल्व है तो इसका नॉलेज कम से कम आपको होना चाहिए कि ओजोनलिसिस में क्या होगा। अगर अल्कीन की ओजोनलिसिस हो रही है तो क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है और ठीक है। अगर आ गया है तो दैट इज़, मेरा विश्वास है कि आ ही गया होगा। और आप इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करिएगा। कोई प्रॉब्लम होने पे मैंने कई बार आपको ऑफ़र किया है कि आप कमेंट में जाके अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछ भी सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप डायल करके मुझसे अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं हरदम उपलब्ध हूँ। पहले आप एक बार मुझे संदेश दे दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चूँकि यही है 9412012236। इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं मुझे कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है आपके लेक्चर में। 9412012236, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 9412012236। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अगर आपको मेरे लेक्चर को सुनने के बाद समझ में कहीं नहीं आया है तो आप तो छात्र हैं और हम आपके टीचर हैं, तो मोस्ट वेलकम। आपको नहीं आता कोई उसमें झिझक नहीं कि मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ या मैं इतने ऊपर का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं आ रही है तो दैट इज़ गुड। अगर आपको एक ज्ञान है कि नहीं आ रही है तब तो आप सीख जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो न सीख पाए। हाँ, जब आप इस कन्फ्यूजन में होंगे कि हमें आ रही है और नहीं आ रही है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि आ रही है, तब तो ये बड़ा डेंजरस है, तब तो फिर दिक्कत है आपके लिए। तो मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। ओके।